तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सोम चैप्टर इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट का कुछ चैप्टर के बारे में चैप्टर के नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो ये मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? कोई भी चीज़, वस्तु। ठीक है, तो मटेरियल क्या है? समथिंग, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, और मटेरियल इज स्टफ, वस्तु है, ऑफ विच समथिंग इज मेड, वस्तु है जिसके द्वारा कोई चीज़ को बनाया जाता है, तो यही मटेरियल है। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, जो मटेरियल होता है ना, ये अलग अलग वैरायटीज़ का होता है। मेटल का भी होता है, नॉन मेटल का भी होता है, लेकिन जो कि यूज किया जाता है अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग फॉर्म के रूप में। ठीक, जैसा मटेरियल बनाना होगा, फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाना होगा, वैसे। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है? ठीक, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मेटल दो प्रकार का होता है, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, तो मेटल दो प्रकार का होता है, फेरस और नॉन फेरस। ये सब मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ना है। मेटल जैसे कि हो गया किरामिक, हो गया ऑर्गेनिक, हो गया कंपोजिट्स, हो गया सेमीकंडक्टर, हो गया। ये मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल्स है ये सब। ठीक है, और जो मेटल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मेटल्स क्या होता है? ठीक है, द मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, वो छोटे छोटे तत्व से बनते हैं मेटल। ठीक है, जो कि रिजिडली गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू प्रोवाइड अ मेटेलिक बॉन्ड, मतलब कि वो टाइट से बंधे हुए होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को भी। देखिए, अब मेटल जो होते हैं वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, पॉजेस मतलब स्वयं अपने साथ होता है। ठीक है, जैसे कि लस्ट्रस हो गया, हार्डनेस हो गया। हार्डनेस मतलब कड़ाई, और लो स्पेसिफिक हीट, प्लास्टिक डिफॉर्मेलिटी, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ऑपिक्यूटी, स्टिफनेस, रिजिडिटी और मशीनेबिलिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। ठीक है, ये मेटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये सब पॉजेस करके रखा जाता है मेटल के द्वारा, कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत। तो क्रीमिक मटेरियल्स होते क्या हैं? क्रीमिक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड नाइट्राइड, मतलब कि क्रीमिक जो होता है अधिकतम कंसिस्ट होता है ऑक्साइड नाइट्राइड, कार्बाइड, सिलिकेट ऑफ वेरियस मेटल से। ठीक है, ये चीज़ों से बनाया जाता है, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, सिलिकेट एंड वेरियस मेटल से बनाया जाता है। ठीक है, क्रीमिक्स जो होते हैं आर एनी इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड होते हैं, जो कि उनको प्रोसेस किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, क्रीमिक मटेरियल्स आर रॉक और क्ले मिनरल मटेरियल्स होते हैं। ये सब रॉक होते हैं और क्ले, मिट्टी पदार्थ, ये सब होते हैं।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हो गया सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, ग्लास, etc। ठीक है। अब फेरस मटेरियल किसको कहते हैं? दीज आर आयरन, आयरन होते हैं, एंड इट एलॉय सच एज कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, रफ्ड आयरन, एंड स्टील ऑफ लो कार्बन कंटेंट एंड हाई कार्बन कंटेंट होते हैं। ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल क्या होता है? दीज मटेरियल्स इंक्लूड Al, Mg, Cu, जिंक, फॉस्फोरस, निकल एंड और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। दे एयर अ एलॉय इन द टाइप ऑफ और so on their alloy. In these types of mineral materials there is no carbon content, इसमें कार्बन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आर डिटरमाइंड बाय द रेंज ऑफ यूजफुलनेस मेटल एंड एस्टेब्लिश द सर्विस दैट इट एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आर, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, इलास्टिक हो गया, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, कोहेजन, इम्पैक्ट स्ट्रेच, फैटिग्यू, क्रीप्स, वियरिंग रेजिस्टेंस, थर्म। ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट enable a metal to resist deform load। मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो कि एनेबल करता है मेटल को रिजिस्ट करने के लिए डिफॉर्मेशन लोड। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज इट्स कैपेसिटी टू विथस्टैंड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड, और द स्ट्रोंगर द मटेरियल द ग्रेटर द लोड इट कैन बी विथस्टैंड। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिज्यूम इट्स ओरिजिनल शेप। रिज्यूम मतलब फिर से प्राप्त हो जाना। बीइंग स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, जब उसको हम आफ्टर बीइंग स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग मतलब कि जब हम दबाते हैं या खींचते हैं तब। ठीक है। व्हेन अ मटेरियल, यहाँ मटेरियल का स्पेलिंग गलत है, आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है। व्हेन अ मटेरियल हैज़ अ लोड अप्लाइड, लोड जब अप्लाइड करते हैं टू इट, द लोड कॉजेज द मटेरियल टू डिफॉर्म। लोड क्या होता है? कॉजेज करता है, कारण बन जाता है मटेरियल डिफॉर्म का। ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज इट्स पावर ऑफ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिफॉर्म व्हेन लोड इज रिलीज्ड। ये सब पॉइंट्स हैं, इनको याद करना है। ठीक है। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है? द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज
is its ability to undergo some permanent deformation without rupture। ठीक है, ability होता है वो पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाता है बिना किसी रप्चर के। The plastic deformations will take place only after the elastic range has been exceeded. The materials such as clay, lead, etc. are the plastic at room temperature, and steel plastic when at a bright red heat। तो ये सब आप लोग नोट्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू डिफॉर्म पेंट्रेशन और बेंडिंग इज हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस का पॉइंट है। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्ट्रेच और एबॉर्शन, कटिंग और पेंट्रेशन। रेजिस्ट करता है खिंचाव को, एबॉर्शन, कटिंग को और पेंट्रेशन को, ठीक है। ये हार्डनेस प्रॉपर्टी होता है। टफनेस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। टफनेस इज द अपोजिट कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? द ब्रिटलनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल टू विथस्टैंड परमानेंट डिफॉर्म। जैसे कि कास्ट आयरन, ग्लास, ये सब है। स्टिफनेस इट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। The stiffness is the resistance of a material, elastic deformation or elastic deformation or deflection। Ductility क्या होता है? It is the property of material which enable to be drawn out इन अ थीन वायर, मतलब कि उसको थीन वायर में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। कोहेजन क्या होता है? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होते हैं। कोहेजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बॉडी बाय विच दे रेजिस्ट फ्रॉम बीइंग ब्रोकन इनटू अ फ्रैगमेंट, ठीक है। इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है? द इम्पैक्ट स्ट्रेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट सडनली अप्लाइड लोड। फैटिग्यू क्या होता है? फैटिग्यू इज द लॉन्ग इफेक्ट ऑफ सेपरेट स्ट्रेनिंग एक्शन विदाउट कॉजिंग द स्ट्रेन और ब्रेक ऑफ मटेरियल। क्रीप क्या होता है? The creep is a slow and progressive deformation of material with time at a constant force। Wearing resistance क्या होता है? The wearing is the unintentional remove of a solid material from rubbing surface। Wearing resistance is deformed as the ability of resistance wearing aversion। थर्मल पावर क्या होता है? थर्मल पावर means of response material to applied of a heat। Specific heat is the quantity of a heat that must be added to a unit mass of a solid to rise its temperature by 1 degree। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है?
When thermal expansion is added to the material, a change in its dimension occur. This phenomena is known as a thermal expansion कहा जाता है, and the property of a material responsible for this is known as जैसे coefficient of thermal expansion कहा जाता है. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसे कहते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इन एन यूनिट लेंथ ऑफ अ सॉलिड मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइजेस 1 डिग्री. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1 डिग्री बाई लेंथ. ठीक है. तो dl/dt. ठीक. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, the reciprocal of electrical conductivity is called as electrical conductivity. ठीक है. यहाँ इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/del del. Thermal conductivity. The thermal conductivity is the ability of a given material to conduct heat. It is generally denoted by the symbol K or lambda. ठीक है. The solid state. The solid substance are frequently classified as either crystal or amorphous. में बांटे गए हैं 2 भाग में. ठीक है. ठीक. क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड. डिफिनेट रेगुलर शेप होता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होते हैं, और इसमें नहीं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होता है. ये ब्रेक इनटू स्मॉल क्रिस्टल और ये ब्रोकन पीसेस में टूट जाते हैं, है ना, और फ्लैट भी हो जाएंगे. एंड 7 मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें 7 मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है. ठीक है. तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं. टाइप ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल. सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो इट इज़ द इमेजिनरी पॉइंट विथ इट द क्रिस्टल सच एज दैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट. ठीक है. यहाँ तक आप क्लियर कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं.